क्षेत्रों पर जो हर व्यक्ति वही रहता है। कई बार एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता रहता है उसी स्थान पर बैठा जहां खजाना गड़ा था। खजाना वहीं गड़ा था, करोड़ों अरबों का खजाना था, और वो वहीं बैठ के क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा। और एक व्यक्ति वहीं आया, उसने थोड़ा सा गड्ढा खोदा, खजाना मिल गया। तो अतिशय तो इनमें थे, लेकिन अतिशय की पहचान नहीं थी। अतिशय को लोग जान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लोग समझा नहीं पा रहे थे। फिर कोई समझाने का प्रयास करते थे तो उसकी उपयोगिता विधि नहीं बता रहे थे, विधि नहीं बता रहे थे कि इसका चमत्कार, इन क्षेत्रों की शक्तियां कैसे प्राप्त की जाती है। कुछ विधि बताने का प्रयास कर रहे थे तो उसके फल के संबंध में गारंटी नहीं ले रहे थे। जब मेरा कोई चमत्कार नहीं, मैंने पहले ही कहा, मैं हीरा नहीं हूं, ना मैं हीरा बनाता हूं और ना मैंने हीरा बनाए हैं, लेकिन मुझे अपने आप पे गर्व है कि हीरा को पहचानने की जौहरी में जरूर जय हो। मेरे में कोई अतिशय नहीं, लेकिन अतिशय को पहचानने वाला जौहरी हूं। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं सच्चे भगवान को पहचानता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन भगवान को पहचानता हूं। मैं नमोकार मंत्र का निर्माता नहीं हूं, लेकिन नमोकार मंत्र को मैं जानता हूं अच्छी तरह। मैं शांति धारा का निर्माता नहीं हूं, लेकिन शांति धारा को पहचानता हूं, जानता हूं। मैं जिनवाणी नहीं लिख सकता, लेकिन जिनवाणी को पहचानता हूं कि सच्ची जिनवाणी कौन है। सबसे बड़ी श्रद्धा यही होती है कि वो बेटा महान अतिशयों की पर्याय बन जाता है जो कम से कम अपने बाप को सही ढंग से पहचानता है। मैंने भगवान को पहचाना, इन तीन क्षेत्रों को पहचाना, इन तीन क्षेत्रों की महिमा जानी और इनकी शक्तियों को जान करके दुनिया में कहा, कहां भटकते हो? जो यहां है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो यहां नहीं है वो भी दुनिया में कहीं नहीं। शांति धारा मैंने इतने सालों से थी, मैंने उसको जागृत किया, मैंने उसको समझा, उसकी महिमा समझी। महिमा तो निहित थी। रत्न तो था एक किसान के पास, चमकदार होने से बच्चे को देकर के वो कंची पिल्ली खिलवा रहा था, लेकिन जौहरी वहां पहुंच गया तो उसने वही रत्न लेकर तिजोरी में रख करके उसका मूल्य बढ़ा दिया। पत्थर वही था, किसान ने बच्चे को देकर, बच्चा क्या खेल रहा था? कंचा पिल्ली खेल रहा था। जौहरी ने उसका मूल्य बना दिया। जौहरी ने कहा, अरे कंचे पिल्ली ताक नहीं, ये तो डायमंड है, हीरा है। मूल्य बढ़ता गया, हीरा नहीं बदला, जौहरी ने उसको पहचान कर मूल्य बढ़ा दिया। बस यही कला, यही गुण के कारण से वही क्षेत्र, वही सांगानेर है जहां कागलें अभिषेक करती थी। कागलें, बागले चमगादड़ें अभिषेक करती थी मूर्तियों का। आज वहां पर सारी दुनिया लाइन लगा के अभिषेक कर रही है। जहां जयपुर के लोग भी दर्शन करने नहीं जाते थे, आज वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बन गया, क्योंकि उसकी जो महिमा थी वो जगत के सामने रख दी। और मेरा तो एक ही भाव है, इसलिए मैं किसी तीर्थ से नहीं बनता हूं। मेरा एक ही तमन्ना है, जहां मेरे जिनेन्द्र देव की मूर्ति हो वही महातीर्थ क्षेत्र हो। हर मूर्ति में अतिशय खोजना चाहता हूं मैं, जहां मिल जाता है खूब डंके की चोट पर कहता हूं। और दूसरी बात, दुनिया का विश्वास जीतना। डॉक्टर तो सभी होते हैं, लेकिन हर डॉक्टर पर हर व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। विश्वास की बात है। जनता को आज ये विश्वास हो गया कि महाराज जो बोलते हैं इसमें महाराज का निजी स्वार्थ नहीं है, निजी व्यक्तिगत नहीं। मेरा कोई मठ नहीं है, मेरा कोई एक तीर्थ क्षेत्र नहीं है। 500 दिन 600 दिन तक बिजौलिया में रहे। लोगों ने जब बोलता था बिजौलिया पर, तो लोग कहते थे महाराज तो ऐसे बोल रहे हैं कि अब जिंदगी बिजौलिया में निकालेंगे। और जब से चौलेश्वर आए हैं, लोग बिजौलिया का नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं। जो दिन में 2 बार टाइम के प्रश्नों में 4-5 बार बिजौल तपोदय का नाम आता था, और अब महीनों निकल गए। काला जी
बैठे बैठे तरस रहे हैं कि महाराज एक आध बार तपोदय का नाम ले लो, हम यहीं बैठे। क्यों? देशनुदय कम है क्या? देशनुदय कम है क्या? चौलेश्वर पारसनाथ कम है क्या? लेकिन सुन लेना रे, बस समझ जाओ अपना काम एक ही है, बस यही जनता का सबसे बड़ा विश्वास है। और मैं सदा कहता हूं, हमेशा उस वाणी को स्वीकार करना जहां उसका निजी स्वार्थ ना हो और सामने वाले हो। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे ये तीर्थ क्षेत्र इसलिए नहीं बनाना कि इन तीर्थों की महिमा बढ़े, मैं तो इसलिए बढ़ा रहा हूं कि इन तीर्थों की शक्ति है, उसका लाभ हमारे भक्तों को मिले। मैं तीर्थों की महिमा गाने वाला नहीं हूं, पर इस तीर्थों में जो शक्तियां हैं इसका लाभ मेरे भक्तों को मिले। मैं शांति धारा का प्रचार नहीं कर रहा हूं, शांति धारा में जो शक्ति है उसका लाभ मेरे भक्तों को मिलना चाहिए, ये भाव मेरा है। इसलिए, और ये भाव आप लोग भी धारण करो, निजी स्वार्थ छोड़ करके अपनों के जो समर्पित हैं उनके प्रति यदि अपने भाव बनते हैं, निस्वार्थ सेवा। मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया था, कोई कार्य करते समय मैंने कहा था सफलता का सूत्र दीजिए, सबका विश्वास मैं जीत सकूं, सब लोग विश्वास कर सकें। तो आचार्य सिंह ने एक ही बात कहा था, निजी स्वार्थ कभी रखना नहीं, किसी का अहित करने की सोचना नहीं, जाओ सफलता तुम्हारे कदमों में बिछी रहे। अपना निजी स्वार्थ करना नहीं। किसी भी क्षेत्र के लिए मैं विकसित करता हूं, कुछ नहीं सोचता निजी स्वार्थ, भविष्य में मेरे कोई काम आएगा कि नहीं, भविष्य में मैं यहां आऊंगा कि नहीं, भविष्य में मैं यहां क्या करूंगा, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं रहता। इसलिए ये सब अपने, और मैं तो यही जानता हूं कि मैं अपने जैन धर्म के संग जो शक्तियां छुपी हैं, मुझे जैन धर्म की महिमा बताना नहीं है, जैन धर्म में जो शक्तियां हैं उनको मैं उद्घाटित कर सकूं, यह मेरा भाव है, जिसका लाभ सारा जगत ले सके। अगली जिज्ञासा बना रिकॉर्डिंग